आवर मैथ्स आपने गणित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का गणित का पेपर हल करेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जो आज ही हुआ है। तो उसमें पेपर में आपको पता ही है, छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं एबीसीडी के, तो उसी से हल करते हैं। आप भी अपने पास पेपर ले लें और क्वेश्चन देखिए। देखें, बहुविकलात्मक क्वेश्चन है, वो एबीसीडी वाले, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, संख्याओं 16 तथा 20 का एचसीएफ होगा। आपको संख्या दे रखी है 16 तथा 20 का एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होगा 16 तथा 20 का? 16 के भाज्य गुणनखंड करो। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 4 लिख सकते हैं क्या? और 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ वो होता है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, कॉमन फैक्टर हो और सबसे छोटी घात हो। तो कॉमन फैक्टर 2 है, 2 में सबसे छोटी घात 2 की घात 2 है, मतलब 4। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4। पहले में ऑप्शन बे सही होगा। बे में कितना दे रखा है? 4। दूसरा है, निम्न में से कौन सी ए परिमेय संख्या है? तो दूसरे में ए परिमेय संख्या कौन सी है? आपको दे रखा है 0.5। 0.5 तो पर में 0.55 के ऊपर बार दे रखा है, ये भी पर में, और दे में 5 दे रखा है, ये भी पर में। तो से नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। से में ये संख्या दे रखी है आपको 0.5326 डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट 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 का मतलब ये संख्या आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब हो गया ये कैसी संख्या हमारी? ए परिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है इस प्रकार का। इस प्रकार का आपको कहा गया, दिए गए ग्राफ y बराबर px के लिए बहुपद px में शून्यकों की संख्या होगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है? शून्यकों की संख्या जो x एक्सिस को जितनी बार ग्राफ प्रतिच्छेद करता है उतनी शून्य कितनी बार कर रहा है? एक बार और दो बार, तो शून्य होंगे 2। ऑप्शन से तीसरे में आपका आ जाएगा ऑप्शन से सही आ जाएगा 2। शून्य कितने हैं इस बहुपद के? 2। चौथा क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान ज्ञात कीजिए। आपको 4 नंबर में दो समीकरण दे रखी है। एक तो दे रखी है x बराबर 4, एक दे रखी है x माइनस 3y बराबर 19। आपको कहा y का मान ज्ञात करो, तो y का मान ज्ञात कर लो। x बराबर 4 है तो यहाँ 4 रख दो। 4 माइनस 3y बराबर 19। तो 3y बराबर 19 माइनस, ये माइनस का ये इधर आते प्लस का हो जाएगा, प्लस क्या माइनस हो जाएगा, -4। तो -3y बराबर 19 में से 4 कम हो गए 15 बचेगा। तो y बराबर माइनस के 15 बटा 3 बराबर 5। तो तीसरे चौथे में आपका ऑप्शन आ जाएगा माइनस का 5। ये माइनस का बचेगा क्या? तो पांचवें का उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए -5। पांचवा क्वेश्चन देखो। समांतर से भी ए प्लस बी ए प्लस 2d। छठे में आपको एपी दे रखी है ए प्लस बी ए प्लस 2d। तो ये एपी का व्यापक रूप है, तो n पदों का योग होगा। तो n पदों का योग का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये ऑप्शन आपका किस में दे रखा है? ये ऑप्शन दे रखा दे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवे में। छठे में कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, छठा क्वेश्चन देखो। प्रथम पद मतलब ए दे रखा आपको, ए बराबर कितना? 11 और 10वां पद 20 है। आपको दे रखा ए 10 बराबर 20, मतलब n बराबर कितना दे रखा है? 10। तो 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको s 10 ही पूछा है, s 10 ज्ञात करना है। तो s 10 बराबर अंतिम पद दिया हुआ है
तो अंतिम पद में सूत्र क्या होता है, n बट्टा 2 a प्लस n बराबर n मतलब 10, 10 बट्टा 2 a का मान कितना है 11 प्लस l का मान अंतिम पद ये हो गया, यही अंतिम पद है, तो l बराबर हो गया 20 बराबर हल कर लो। देखें 5 गुना 10 और 11 कितने होते हैं 21 होते हैं क्या, तो 5 गुना 21, 5 गुना 21 कितने होते हैं, आपके ऑप्शन दे रखा 155, 21 क्या 31, 20 और 11 31 हो गए, तो 5 5 गुना 3 15, 555 ऑप्शन किस में दे रखा है बे, तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा बे 155 सही आएगा। सातवां क्वेश्चन देखो, देखें सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवें क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपको इसमें कहा गया ये 58 डिग्री का है, ये कोण है कितने का दे रखा है आपको 118 डिग्री का दे रखा है। आपको पूछा है कोण P कितना होगा, ये कोण P है, ये Q है, ये O है, ये R है और ये S है। आपको P कोण पूछा है और साथ में ये दिया हुआ PQ समांतर है RS के, तो समांतर है तो ये z आकृति बन रही है क्या, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो R और Q बराबर होंगे, तो R 58 तो Q भी कितना 58, ये एक सीधी रेखा है तो ये 180 का है, तो 180 माइनस 118, 180 में से 118 कम कर लो, देखें कितने हुए 62, तो ये कोण आ गया 62 डिग्री का, तो ये एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 58 और 62 जोड़ करके कितने हो गए 120 हो गए, 180 में से 120 कम कर दो कितने बचेंगे 60 डिग्री, तो सातवें में और 60 डिग्री का ऑप्शन है क्या, सातवें में से ऑप्शन सही हो जाएगा 60 डिग्री। आठवां क्वेश्चन देखो, देखें सातवां में से हो गया, आठवें में पूछ रहा है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये एक वृत्त है, इसके बाहर के बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं 2, तो ऑप्शन दे, सातवें में ऑप्शन दे सही हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। नौवें में वापस आपको एक चित्र दे रखा है, आपको एक वृत्त दे रखा है, एक वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है और ये केंद्र पर स्पर्श रेखाएं कितने का कोण बनाती है 125 डिग्री का। आपको पूछा ये कोण कितना, नाम दिया P Q T और O। आपको कहा है कोण POQ बराबर 125 है, PTQ ये कोण ज्ञात करना है, तो हमें पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ बनने वाला कोण 90, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ बनने वाला कोण 90, 90 90 180 हो गए, ये चतुर्भुज हो गया PTQO, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो 360 में से 180 कम हो गया, तो इन O और T का भी योग कितना होगा 180, तो 125 है उसमें कितने जोड़ने पे 180 आएंगे, या ऐसे लिख दो 180 में से 125 कम कर दो, 180 में से 125 कम कर दो कितने बच गए 55 डिग्री, तो 55 डिग्री ऑप्शन आ रहा है क्या, ऑप्शन हमारा आ रहा ए 55 डिग्री, तो 9वें में आ गया ए ऑप्शन 55 डिग्री। 10वां क्वेश्चन देखो, देखें बिंदुओं 4 -1 तथा -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, तो आपको दे रखा है 4 -2 बटा 2 और आपको दे रखा -1 -3 बटा 2, तो 4 -2 2 बटा 2 हो गई क्या, 2 बटा 2 मतलब 1 और ये हो गए -4 बटा 2 बराबर -2, तो निर्देशांक आएंगे आपके 1 और -2, 1 और -2 ऑप्शन दे रखा आपको बे, तो 10वें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा।
आगे 11वां क्वेश्चन देखो देखे, ये 10 तक क्वेश्चन कर लिए वैसे देखे, पहले में बे, दूसरे में से, तीसरे में से, और चौथे में क्या ऑप्शन है हमारा, चौथे का ऑप्शन नहीं लिखा है, चौथे में ऑप्शन है ए, चौथे का ये ऑप्शन, चौथे का ए, पांचवें का ऑप्शन है हमारा, पांचवें का दे, और फिर छठा ये रहा, छठे का ऑप्शन बे, सातवें का से, आठवें का दे, नौवें का ए और 10वें का बे। आगे 11वां देखते हैं फिर। ग्यारहवां देखो, 11वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन ए बराबर 4/5। तो साइन ए दे रखा है आपको, कोस ए पूछा है, कोस ए बराबर आपको ज्ञात करना है। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा करण, और आपको पाइथागोरस त्रिक याद हो तो 3 4 5 का त्रिक बनता है, तो इसका आधार कितना आ जाएगा, आधार हमारा आ जाएगा 3, या पाइथागोरस से ज्ञात भी कर लोगे। तो कोस बराबर होता है आधार बट्टा करण, मतलब 3/5। तो 3/5 ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा, दे ऑप्शन। 11वें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, दे, 3/5। 12वां क्वेश्चन देखो देखें, भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। चित्र बना लेते हैं, ये भूमि है, भूमि पर एक छड़ खड़ी है, कितनी लंबी है, 1 मीटर लंबी है। यदि सूर्य का 49 कोण, ये सूर्य आ रहा है तो इसका ये कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। वो तो छाया की लंबाई ये ज्ञात करनी है, तो ये ज्ञात करने के लिए ये और ये किसमें आते हैं, टेन में, लंब और आधार टेन में आएंगे। तो टेन 30 डिग्री आप लिखोगे, टेन 30 डिग्री बराबर, टेन में पहले लंब होता है 1/, ये ज्ञात करना है। तो ये कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 1/, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना बराबर √3 आ जाएगा क्या, तो √3 ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। आगे वाले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, ए। 12वें में ऑप्शन हो गया ए। 13वां क्वेश्चन देखो देखें, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लो एक वृत्त, ये के अंदर मान लो ये एक लघु त्रिज्याखंड, इसका क्षेत्रफल कितना है, 54, त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो दीर्घ मतलब इस पूरे का ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख देता हूँ यहाँ 13वां क्वेश्चन। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे में से ये घटा दो, 54 घटा दो, पीछे कितना बच गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन कौन सा है हमारा, 13वें में ऑप्शन आ गया से, 13वें में 100 सेंटीमीटर ऑप्शन आ गया से। आगे 14वां क्वेश्चन देखो देखें, 14वां सीधा सीधा है, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण वक्र एक ही होता है गोले का, ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, दे। सीधा सीधा सूत्र पूछा है, सीधा सूत्र बता दोगे। 15वें में देखो क्या पूछा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की भुजा ए बराबर दे रखी है 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर। तो 6a का स्क्वायर बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ ऑप्शन कौन आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन है क्या, ए ऑप्शन। 15वें में ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। आगे 16वां देखो, 16वें में आपको एक सारणी दे रखी है बारंबारता की, आपको पूछा बहुलक क्या होगा, तो आपको x और f दे रखा है, 2 8 4 13।
6, 16, 8, 15 और 10, 8, ये ऐसी एक सारणी दे रखी है। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जो ज्यादा बार आए। ज्यादा बार कौन आ रहा है? 16। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 6। 6 2 है 8 बार आया, 4 13 बार आया, 6 16 बार आया, 8 15 बार आया और 10 8 बार आया। तो 16 के 6 16 बार आया तो बहुलक कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन बे, बे ऑप्शन सही हो जाएगा। वहां पर कितना? 6। आगे 17वां क्वेश्चन देखो। निम्न बटन के मध्य वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? जो मध्य वर्ग होगा, ठीक बीच का वर्ग होगा, उसकी निम्न सीमा क्या होगी? आपको एक तरफ अंक दे रखे हैं और एक तरफ आपको सीएफ दे रखा है। सीएफ मतलब संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता दे रखी है 0 से 10 5, 10 से 20 10, 20 से 30 18, 30 से 40 22 और 40 से 50 पे कितनी दे रखी है? 25। तो माध्यिक वर्ग मतलब सी ए पी ए 25, एन का मान आ गया 25, एन बट्टा 2 मतलब 25 बट्टा 2 बराबर 12.5। तो 12.5 किस में आएगा? इसमें 5 है, इसमें 10 से नहीं आ सकता, ये आएगा 12.5। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? बहुलक क्या? माध्यिक वर्ग 20 और 30 वाला हो जाएगा। आपको पूछा निम्न सीमा, निम्न सीमा एल बराबर कितनी है? 20। तो 17वें ऑप्शन है हमारा से, 17वें से ऑप्शन हो जाएगा। और एक एबीसीडी का एक क्वेश्चन और बचा है 18वां। एक सिक्के को एक उछाल में चित आने की प्रक्रिया। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो चित आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपको चित का पूछा है मतलब हेड का पूछा है, तो एक हेड आएगा। कुल परिणाम कितने? 2 में से। तो ऑप्शन हमारा बे सही हो जाएगा, बे ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 18वें में कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? बे। तो 10 तक पहले कर लिए। 11वें में देखो दे, 12वें में ए, 13वें में से, 14वें में दे, 15वें में ए, 16वें में बे, 17वें में से और 18वें में बे। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे देखो फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, देखें रिक्त स्थान वाला। दूसरे में 6 भाग होते हैं। पहला भाग देखो, पहले भाग में आपको दे रखा है एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर मूल है। तो होते हैं यदि खाली जगह दे रखी है। तो बराबर मूल कब होते हैं? जब विभक्तकार है b स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर क्या हो? 0। तब क्या होते हैं? दो बराबर मूल होते हैं। तो आप खाली जगह में ये भरोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। दूसरी खाली जगह देखो, दूसरे में आपको कह रहा है समांतर श्रेणी आपको दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ऐसे ही समांतर श्रेणी दे रखी है कि n वहां पद ए एन होगा। तो ए एन का सूत्र क्या होता है? ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। दूसरी खाली जगह में ये आएगा आपका सूत्र। तीसरी खाली जगह देखो, तीसरी खाली जगह में कह रहा है दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? समरूप एक तो भुजा कैसी होनी चाहिए? समानुपाती। कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो भुजा का पूछा है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं खाली जगह होती है तो आप लिखोगे समानुपाती। कैसी होती है? समानुपाती। तीसरी खाली जगह में ये लिखोगे। चौथी खाली जगह देखो क्या लिखा है चौथी में, एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के खाली जगह होती है। ये एक वृत्त है, ये कोई स्पर्श रेखा है मान लो। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा पे यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम कहेंगे कैसी होती है? लंबवत। लंबवत होती है। या आपने समकोण भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समकोण भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चौथी खाली जगह में ये लिखोगे। पांचवी खाली जगह देखो,
आपको कहा है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर खाली जगह बराबर कितना आएगा। तो आपको सर्व समीकरण याद होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको इधर ले आओ, कोट को तो माइनस आ जाएगा क्या, तो इसके बराबर कितना बचेगा 1। कोट को इधर ले आओ तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट, और थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ खाली जगह में क्या कर दोगे आप, बराबर होता है 1। और छठे में आपको पूछा ए संभव घटना। ए संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, की प्रायिकता खाली जगह दे रखी है आपको, तो ए संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0। ए संभव घटना ही संभव नहीं है तो उसकी प्रायिकता कैसे होगी, तो उसकी प्रायिकता होती है 0। तो ये खाली जगह वाले क्वेश्चन थे 6। पहली खाली जगह में ये आएगा विभव का d बराबर 0 का, दूसरे में ए एन ज्ञात करने का सूत्र, तीसरे में भुजा समरूप त्रिभुजों में भुजा कैसी होती है समानुपाती, चौथे में ये त्रिज्या और स्पर्शरेखा कैसे कोण बनाते हैं आपस में लंब होते हैं, चौथे में सर्व समीकरण ये पूछी आपको त्रिकोणमिति वाली, और पांचवें में प्रायिकता का पूछा है संभव घटना की प्रायिकता 0 है। आगे देखो फिर तीसरा क्वेश्चन अति लघुरात्मक वर्षन वाला देखो, ये वस्तु ने मिटा देते हैं। और तीसरा क्वेश्चन तो पहले खंड का ही है तो खंड ए पढ़ा रहने देते हैं। आपको कह रहा है संख्या 4n पर विचार कीजिए, तीसरे का पहला कह रहा है 4n 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या, आपको कहा n बराबर है 1 2 3। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होते हैं, तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। कोई संख्या शून्य पर समाप्त कब होगी, जब उस संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। 2 और 5 गुणा होकर कितना बना देते हैं 10। तो शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है जब उसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 आए। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करो देखें, 2 गुणा 2 की घात है, तो 2 गुणा 2 ही आया, 5 नहीं आया क्या, तो ऐसी कोई संख्या संभव है क्या, ऐसी संख्या संभव नहीं है। आप देख भी लो, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64, तो ये कहीं संभव लग रही है क्या आपको कि 0 पे समाप्त हो, 0 पे नहीं होगी। आपको ये कॉन्सेप्ट लिखना था, 0 पे संख्या वही समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। तीसरा देखो, तीसरा क्या दूसरा कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। 144 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, आपको पता है 16 गुणा 9 कितने होते हैं 144, ये हो गए 16 और ये हो गए 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। तो आपको ये घातांकों के रूप में लिखना था, लिख दोगे। तीसरा देखो, तीसरे में सीधा आपको सूत्र ही पूछा, अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो इसके शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध। तो शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग, दो शून्यक है अल्फा और बीटा, इनका योग होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। आपको ये दोनों सूत्र लिखने थे, तीसरे क्वेश्चन में ये आपको सूत्र लिखने थे। चौथा क्वेश्चन देखो, समीकरणों को हल करना। आपको दो समीकरण दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। तो हल करने के लिए सीधा सीधा जोड़ दो समीकरणों को, जोड़ोगे तो y से y कट गया, 2x बराबर 6 आ गया, x बराबर कितना आ गया 3। x बराबर 3, इसका x बराबर 3 का मान इसमें रख दो, तो 3 प्लस वाई बराबर 5,
तो y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 और y बराबर 2। ये आपका हल आ जाएगा। आगे वाला देखो, देखें पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 1 3 5 का अंतिम पद 19 है। आपको दे रखा है ए एन बराबर कितना है 19 है। तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एन बराबर ज्ञात करना है, तो कर सकते हो क्या। ए बराबर कितना हो गया बताओ, देखें 1 और डी बराबर कितना हो गया 3 माइनस 1 बराबर 2। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन का मान है 19, ए का मान है 1 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 2। एक को इधर ले आओ, 19 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 गुना 2। ये 18 हो गया। 18/2 बराबर एन माइनस 1 और 18/2 कितने होते हैं 9। तो ये हो गया 9 बराबर एन माइनस 1। एक को इधर ले आओ, 9 प्लस 1 बराबर एन, ये हो गया 10 बराबर एन। तो इसमें एन बराबर कितना आ जाएगा 10। एन का मान कितना आ गया हमारा 10 आ गया। फिर आगे देखो, देखिए छठा क्वेश्चन देखो। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PP दो स्पर्शरेखा है। यहां बना देता हूं मैं एक वृत्त। एक बिंदु P से, ये बिंदु P ले लेता हूं, यहां ले लूं क्या। ये केंद्र O है, स्पर्शरेखा है। एक का नाम है PA, एक का नाम है PB। ये स्पर्श करती हुई जाएगी यहां से। तो ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो। ये कितने डिग्री के कोण पे मिलती है 90 डिग्री के कोण पे। जहाँ परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये कोण आपको कितना दे रखा है 80 डिग्री का। तो कोण POA ज्ञात कीजिए। POA ये आधा कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, देखें ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पूरा ज्ञात कर लो। कोण AOB ज्ञात करो पहले। तो अभी पीछे एक क्वेश्चन करा था उसकी तरह देखो, ये 90 और ये 90 कितने हो गए 180। ये एक चतुर्भुज बन गया APBO। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। 360 में से 180 ये कम हो गया, पीछे बचा 180। तो हम कह सकते हैं 80 और AOB प्लस 80 बराबर भी कितना होगा 180, क्योंकि ये 90 और 90 ये आपके कम हो गए पहले से। तो कोण AOB बराबर 80 माइनस 180 माइनस 80 बराबर कितना आ गया 100। तो ये 100 आ गया, तो 100 का ये आधा हो जाएगा। ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा 50 आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। ये त्रिज्या वृत्त की, ये वृत्त की त्रिज्या भुजा बराबर, ये स्पर्शरेखा बराबर, स्पर्शरेखा की लंबाइयां बराबर। PO कैसी भुजाएं उभयनिष्ठ भुजाएं। तो S से ये त्रिभुज दोनों सर्वांसम हो गए। तो ये कोण भी बराबर हो गए। तो 100 का आधा आधा बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। तो आप कहोगे कोण POA बराबर कितना आया आपका 50 डिग्री आया है। आगे देखो सातवां क्वेश्चन। ये तो था हमारा छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदु आपको दे रखे हैं -3 और 4, 7 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी सूत्र लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। y2 x2 कितना है 7, 7 माइनस -3
स्क्वायर प्लस ये कितना है 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 7 और 3 10 का स्क्वायर हो गएगा, और ये हो गया प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 100 और 4 कितने हो गए 104। अंडर रूट 104 इकाई दूरी आएगी। दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट 104 इकाई। आगे देखो 7वां हो गया, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन कह रहा साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए कोसेक का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है साइन और कोस आपस में उल्टे होते हैं, सेक और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं, तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो साइन ए गुना 1 बटा साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए गुना कोस ए। तो साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया, 1 प्लस 1 बराबर 2, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 2। आप साइड में लिख दोगे कि साइन ए बराबर होता है 1 बटा कोसेक ए, या कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन है, ऐसे ही सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए, ये बातें लिख दोगे। आगे देखो फिर 9वां क्वेश्चन। 8वें का उत्तर आएगा 2। 9वां एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है, ये वृत्त का चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश में कौन कितने का बनेगा 90, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो आप हल कर लो, पाई का मान 22 बटा 7 गुना आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7 बटा 4, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 154 बटा 4। तो 154 में 4 का भाग दे लो, कितना आ जाएगा 38.5 आएगा क्या 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे 10वां आपको चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई का सूत्र होगा थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। आपको कोण दे रखा है 60 डिग्री का, गुना 2 गुना पाई का मान है 22 बटा 7। आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है 21, गुना कर लो, देखें ये काट लो कितनी बार कटा 3 बार, ये काट लो कितनी बार कटा 6 बार, 3 और 6 कितनी बार कटे 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, तो उत्तर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई 22, इसका क्षेत्रफल ये आ गया। 10वां 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन हमारा दे रखा है बहुलक वर्ग से, तो सीधा सीधा बहुलक वर्ग बनाता है। ग्यारहवें क्वेश्चन में आपको बहुलक वर्ग बनाना है। सारणी आपको दे रखी है, एक तरफ बार और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या। तीस से 40 2, 40 से 50 5, 50 से 60 8, और 60 से 70 9, फिर दे रखा 70 से 80 5, और फिर दे रखा 80 से 90 1। 30 विद्यार्थियों का आप डेटा आपको दे रखे हैं, बार दे रखे हैं, आपको पूछा है बार का बहुलक वर्ग लिखिए। बहुलक वर्ग कौन सा होता है बताओ, देखें बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा होता है, बहुलक वर्ग जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसका, तो ये बारंबारता दे रखी है सबसे ज्यादा का है 9, ये रहा। बहुलक वर्ग कौन सा होगा हमारा 60 से 70 वाला, ये बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग ही लिखना था सिर्फ। 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन देखो, देखें
12वें क्वेश्चन में भी आपको सारणी दे रखी है, माध्य ज्ञात करना है। आपको दे रखा है x, ऐसे बना लेता हूं सारणी, और आपको दे रखा है f, x दे रखा 1 2 3 4 5, और f दे रखा 1 2 4 2 1। माध्य ज्ञात करना है तो आप एफ एक्स ज्ञात कर लो। 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 4 12, 4 गुना 2 8, और 5 गुना 1 5। और आपको एफ दे रखा है, सिग्मा एफ बराबर दे रखा है कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी दे रखे हैं, और इनको जोड़ दो कितने हो गए, 5 10 20 30, ये हो गए 30। आपके हो गए सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हो गया 30। तो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ, बराबर देखो देखें इसका मान कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का 30 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 10। तो 30 बटा 10 बराबर 3। x बार बराबर कितना आ गया 3। तो बाद में माध्य कितना आएगा, माध्य कितना आएगा 3 आएगा। तो ये हमारे एक खंड के क्वेश्चन थे। 18 खाली एबे से थे, 6 खाली जगह और 12 ये छोटे वाले 1 नंबर के क्वेश्चन। तो ये हमारे हो गए। अब हम आगे का देखेंगे खंड बे। खंड ए हमने पहले हल कर लिया, अब खंड बे हल करेंगे। तो खंड बे का चौथा क्वेश्चन देखो, देखें खंड बे में क्वेश्चन 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, आपको कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य ज्ञात करो। तो आप शून्य ज्ञात कर लो, देखिए मध्य पद विभक्त करके x 6x के ऐसे टुकड़े करोगे, गुणा करने पे तो 8 आए, जोड़ने घटाने पे 6 आए, तो प्लस के 8 आने चाहिए, तो दोनों संख्या माइनस की होनी चाहिए। 4x माइनस 2x प्लस 8, इन दोनों का जोड़ा बना लो, इन दोनों का जोड़ा बना लो। x कॉमन आ रहा है, x माइनस के 4 माइनस के 2 कॉमन आ रहे हैं, x माइनस के 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस के 2 और x माइनस के 4 बराबर में 0 है। आपको बराबर शून्य ज्ञात करना है, तो आप मान लो बराबर में 0 है, तो इसका मतलब x माइनस 2 के बराबर भी 0 होगा, x माइनस 4 के बराबर भी क्या होगा 0। तो x बराबर हो गया 2 और यहाँ x बराबर हो गया 4। तो शून्य कितने आ जाएंगे हमारे, शून्य का आ जाएंगे x बराबर 2 और 4, 2 शून्य का आएंगे, तो ये शून्य का आ जाएंगे। आगे वाला देखो पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो सामान्य समस्या का 2 चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। आपको 2 अंकों की संख्या लेनी है। 2 अंकों की संख्या ये होती है क्या, तो इनके लिखने का तरीका होगा 10x प्लस वाई। कैसे, उदाहरण देखो, जैसे मान लो 24 है, 2 अंकों की संख्या, तो इसको मैं 20 प्लस 2 4 लिखूंगा क्या, तो मैं 2 गुना 10 प्लस 4 लिखूंगा, तो x और y का मान 2 और 4 हो गया। ऐसे ही 2 अंकों की सीधी संख्या ये, उलटने पे संख्या कैसी बनेगी, उलटने पर बनी संख्या, उलटेंगे तो संख्या ये बनेगी क्या y और x, तो इसका मतलब संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। एक संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों का योग कितना दे रखा है 66 दे रखा है। तो आप कह सकते हो प्रश्न के अनुसार हम लिख लेंगे 10x प्लस y और 10y प्लस x बराबर कितना 66। तो इनको हल कर लो, देखें 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। तो ये जोड़ लो, 10x और 1x जुड़ के कितने हो गए 11x।
प्लस 1y और 10y जुड़ के कितने हो गए 11y बराबर 66। तो इसमें 11 कॉमन आ रहा तो हम लिख सकते हैं क्या x प्लस वाई बराबर 6। ये समस्या का समाधान हो गया। ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। तो आपको ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना था 5वें क्वेश्चन में, तो ये हमने रैखिक समीकरण बना दिया है। आगे देखो फिर छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 15 सम संख्या 2 4 6 8 ये होती है क्या, कितनी संख्या 15। तो n बराबर कितना हो गया 15। ये एक एपी बन रही है, a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर भी कितना हो गया 2। आपको कहा प्रथम 15 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एस एन बराबर होता है n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। एस 15 बराबर हो गया 15 बट्टा 2 2 गुणा 2 प्लस 15 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 2। तो 15 बट्टा 2 2 गुणा 2 4 प्लस 14 गुणा 2। 15 बट्टा 2 14 गुणा 2 कितने होते हैं 28 होते हैं क्या, 4 प्लस 28 ये हो गए 15 बट्टा 2 28 और 4 32। ये हो गए 15 गुणा 16 32 से 16 बार कट गई क्या, 15 गुणा 16 कितने होते हैं गुणा कर लो देखिए। 15 गुणा 16 की आप गुणा करके लिख लो कितने होते हैं 15 1 15 15 45 60 80 होते हैं क्या। 15 गुणा 6 80 8 15 8 23 230। आगे वाला क्वेश्चन देखो देखें सातवां। सातवें क्वेश्चन में आपको एक आकृति दे रखी है, ए बी सी। एक यहाँ आपको समांतर रेखा दे रखी है, डी इसका नाम है, ई इसका नाम है। आपको कहा ये 1.8 सेंटीमीटर है, ये 5.4 सेंटीमीटर है, ये 7.2 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी होगी ज्ञात करो। आपको एडी पूछा है, ये कहा है कि डीई समांतर है किसके बीसी के, बीसी के समांतर है। तो रेखाएं ये समांतर है तो समांतर रेखाएं त्रिभुज की भुजाओं दो अन्य भुजाओं को कैसे बांटती है एक ही अनुपात में बांटती है। तो हम कह सकते हैं ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। तो ए डी का मान हमें ज्ञात करना है बट्टा बी डी का मान कितना है 7.2 बराबर ए ई का मान कितना है 1.8 और ई सी का कितना है 5.4। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, ये 18 गुना 3 54 होते हैं क्या। ए डी बराबर हो गया 7.2 बट्टा 3। तो ए डी बराबर कितना हो गया 7.2 में 3 का भाग दे लो या पॉइंट हटा लो, यहाँ 0 लिख दो। 72 में 3 का भाग दो 24, 24 गुना 72 होते हैं क्या, एक 0 वापस लगा लो 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी बराबर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। आपको एडी पूछा था, एडी का मान आ गया 2.4 सेंटीमीटर। आठवां क्वेश्चन देखो आगे। आठवां क्वेश्चन सरल सा दे रखा है आपको, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर संदेभाजित करती है। तो मैं सीधा ही बता देता हूँ इसको। तो आपको एक वृत्त दो वृत्त दोनों सकेंद्रीय, दोनों का एक ही वृत्त है।
इसकी जीवा इस वृत्त को स्पर्श करती हुई जाएगी। तो हमने एक प्रमेय पढ़ा है, जीवा है जो स्पर्श रेखा है, ये नाम दे दो इसको, चाहे ए बी, इसको ओ दे दो, इसको इससे मिलाओ। देखें अब छोटे वाले वृत्त के लिए बी एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने का कोण बनाती है? समकोण। और हमारा एक प्रमेय भी है कि अगर जीवा पर त्रिज्या समकोण बनाए, लंब डाले, तो वो लंब कैसे होगी? समद्विभाजित होगी। तो इसका मतलब ए सी बराबर क्या होगा? बी सी। ये समद्विभाजित का ही पूछा है, तो आप प्रमेय लिख करके कर सकते हो। आप कह सकते हो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के क्या होता है? लंब होता है। नवा क्वेश्चन देखो, इसको तो आप सीधा प्रमेय लिखना है, दोनों प्रमेय लिख करके आपको बताना है। नवा क्वेश्चन देखो, दो बिंदुओं आपको एक दे रखा P 8 10 तथा एक बिंदु दे रखा है Q 6 8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 इसको मान लो, इसको 2 मान लो, 8 प्लस 6 बटा 2 और 10 प्लस 8 बटा 2। 8 से 14 हो गया, 14 बटा 2 और ये हो गया 18 बटा 2। तो कितने आ गए? 7 और 9। मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? 7 और 9। आपका आगे p और q की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। p q की लंबाई ज्ञात कर लो, लंबाई ज्ञात करने का पूरी सूत्र लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर है सेम मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो। तो 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 का स्क्वायर, 8 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर माइनस 2 का, प्लस ये भी हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? -4 नहीं, प्लस के 4, प्लस 4 और प्लस 4 हो गए √8, या ऐसे लिख सकते हो 2√2 इकाई। सेंटीमीटर नहीं दे रखा, आपको इकाई दे रखा है, तो आप लिख दोगे 2√2 इकाई। तो पी क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2√2 इकाई। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? 7,9। आगे 10वां क्वेश्चन देखो फिर। दसवां क्वेश्चन आपको मान ज्ञात करने का दे रखा है, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 टेन 45 डिग्री बट्टा 3 सेक 60 डिग्री। तो आपको मान याद होने चाहिए, बराबर आप कह दोगे 2 गुना साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना टेन 45 का मान कितना होता है? 1। 3 गुना सेक 60 का मान कितना होता है? 2। सेक 60 का मान 2 ही होता है, बराबर लिख दो। देखें ये तो हो गए 6, ये हो गए 2 गुना 1/4, मतलब ये कट के 2 हो गया, प्लस के 4, ये 6 हो गए, ऊपर 1/2 प्लस 4 है तो 2 लघुत्तम आ गया, 1 प्लस 8 हो गया क्या? बराबर 8 1 9 हो गया, 9/2 गुना 6। ये काटो, देखें ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, तो उत्तर आ गया 3/4। इसका मान कितना आएगा? 3/4। आगे 11वां क्वेश्चन देखो, देखें 15 मीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान है और उसमें 5 मीटर लंबी रस्सी से एक कोने पर घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़ा घास कितने में चढ़ सकेगा, वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये कोण कितने का बन गया? 90 डिग्री का। ये त्रिज्या आ गई 5 मीटर, तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर, मतलब 90/360
गुना 22/7 गुना r कितना है 5 गुना 5। ये हो गए 4, बाकी कट रहे हैं क्या? 22 गुना 25/7 गुना 4 कितने होते हैं? 4 गुना 7। तो आप इनको गुना कर सकते हो। ये कट गए कितनी बार? 2 से 11, ये कट गए 2 बार। तो 11 गुना 25/2 गुना 7 14 बराबर ये आ जाएगा आपका 275/14। 275/14 ये लगभग 19.64 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में घोड़ा घास है वो चढ़ सकता है। आगे देखो फिर 12वां मध्य ज्ञात करना है 12वें का। 12वां देखो देखें। 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स और एफ। एक्स दे रखा है 20, 25, 30, 35, 40, 45। ज्ञात क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। एफ दे रखा है 2, 8, 12, 10, 6, 2। माध्य ज्ञात करने के लिए सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा। सी एफ ज्ञात करोगे 2, 2, 8, 10, 10 और 12, 22, 22 और 10, 32, 32 और 6, 38, 38 और 2, 40। तो ये 40 आ गया आपको। 40 मिल गया। n का मान कितना मिल गया? 40। तो आप देखो n/2 देखो, 40/2 मतलब 20। तो माध्य कौन सा होगा? 20वां पद होगा। 20वां पद किस में आएगा? इसमें आएगा क्या? 10 में नहीं आएगा, 22 में आएगा। तो माध्य वर्ग ये हुआ। तो माध्य कितना हो गया हमारा? 30। माध्य हो गया 30। तो इसका माध्य कितना आएगा? 30 आएगा। कैसे आएगा? देखो 20 2 बार है, 25 8 बार है, 30 12 बार है, 35 10 बार, 40 6 बार और 45 2 बार। तो माध्य मतलब ठीक बीच का होता है। ठीक बीच में 40 का आधा 20, तो ठीक बीच में 30 ही आएगा। तो माध्य कितना हो जाएगा? 30। 13वां क्वेश्चन देखो देखें। छोटा सा प्रायिकता का क्वेश्चन है। आपको दे रखे हैं 3 तो नीले प्लस 2 सफेद और प्लस 4 लाल कंचे। ठीक बात है। तो कुल कंचे कितने हो गए हमारे पास? 3 2 5, 5 और 4 9। एक नंबर पूछा आपको सफेद, तो सफेद कितने? 2, 2/9 कुल ये हो गया। 2 नंबर आपको पूछा सफेद नहीं, तो 1 - 2/9 बराबर 9 - 2/9 बराबर 7/9। तो सफेद नहीं की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 7/9। और सफेद है की प्रायिकता 2/9। या ऐसे ही देख लो, सफेद नहीं है तो या तो नीले होंगे या लाल होंगे। तो 3 और 4 7, तो 7 बटा कुल घंचे कितने? 9। तो ये हमारा दूसरा भाग था खंड बे।